ओम शांति। जैसे जैसे अष्टमी नज़दीक आती जा रही है, सभी के दिलों में उमंग उत्साह बढ़ता जा रहा है कि हमारे घर में छोटी छोटी बहुत प्यारी प्यारी कन्याएं आएंगी। हम उनका पूजन करेंगे, गायन करेंगे। लंबे समय से हम पुकार रहे हैं कि देवियों की झलक मिल जाए। भगवान ने भी आपके लिए ये वरदान दिया है कि जो आज हम कई बार हम कहते भी हैं छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन आखिर हम क्यों कहते हैं? क्योंकि छोटे बच्चे भगवान का रूप इसीलिए गाए जाते हैं क्योंकि उनके अंदर कोई छल कपट नहीं, उनके अंदर कोई विकार नहीं, क्योंकि अभी उनको विकारों की पहचान ही नहीं है। लेकिन आज जिस प्रकार साइंस का दौर चल रहा है, आज हर बच्चे के हाथ में, भले वो छोटा हो या बड़ा हो, मोबाइल है और उसमें वो बहुत सारे कार्टून, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख रहा है जहाँ पर कहीं ना कहीं उसके जो मन का चित्र है वो बदलता जा रहा है। जहाँ पर हम कहते थे बच्चे भगवान का रूप है, आज वही आप 10 साल वाले बच्चे को देख लें, उसके हाथ में सिगरेट है, वो उल्टी सुल्टी नशे कर रहा है। आखिर क्यों? क्या कभी हमने सोचा है कि इसका गुनहगार कौन है? हम आज छोटी छोटी पीढ़ी को, हमें जहाँ पर अच्छे संस्कार देने चाहिए थे, बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते भी हैं। कुछ माता पिता को मैं कहना चाहूँगी कि आप अगर बचपन में ही अपने बच्चों को सही संस्कार देना शुरू कर देंगे तो वही बच्चे देवी देवताओं जैसे बनेंगे, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, हमेशा सच्चाई सफाई से चलने वाले। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं, वो गेम्स खेलते हैं, वो ऐसी चरित्रहीन चीज़ें देख लेते हैं जिससे उनके अंदर का जो मन का चित्र है वो भी बदल जाता है। वो आज मोबाइलों में गालियाँ सुन रहे हैं और माता पिता सोचते हैं पता नहीं ये कहाँ से सीख कर आ रहे हैं। आज छोटी छोटी बच्चियों को देखो, सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है। आपने देवियों को देखा होगा, भले आपने उनको बाल्यकाल रूप में भी कई देवियों के साक्षात्कार आपने किए होंगे। बहुत सारे टीवी में आपको छोटी छोटी बाल्यकाल वाली कुमारियां भी बताई हैं। आप सोचिए कि क्या उन्होंने ऐसा श्रृंगार किया था जो आज हम अपने बच्चों का कर रहे हैं? श्रृंगार कौन सा करना था? आज देवियों को हम जो भी श्रृंगारते हैं, उनको लाल चुनरी देते हैं, लाल चूड़ियाँ पहनाते हैं, बहुत सारे श्रृंगार करते हैं, लेकिन देवियों को इन श्रृंगारों की ज़रूरत नहीं है। हम ओनली दुनिया में सोचते हैं कि देवियों का हमें 16 श्रृंगार करना है। बहुत सारे लोग मान्यता रखते हैं कि ये श्रृंगार करने से देवियां प्रसन्न हो जाएंगी। आखिर आपको याद है या आपको पता है कि कौन सा श्रृंगार देवियों के लिए बेस्ट है? कौन सा श्रृंगार करती हैं देवियां? तो देवियों का सबसे पहला श्रृंगार है प्योरिटी, पवित्रता। क्योंकि जब मन पवित्र है, तन पवित्र है, तो ऑटोमेटिकली देवियों के जो संबंध होंगे वो भी प्योर होंगे। हम कहते हैं हम देवियों के भक्त हैं, लेकिन आप सोचिए कि हम देवियां हमसे क्या चाहती हैं, हम देवियों को क्या दे रहे हैं? देवियों ने कहा कि आप प्योरिटी में रहो, लेकिन हम इम्प्योरिटी में जा रहे हैं। देवियों ने कहा मन से साफ रहो, लेकिन हमारे मन के अंदर एक दूसरे के प्रति कड़वाहट भरती जा रही है। तो पहला श्रृंगार था देवियों का पवित्रता, जहाँ पर हम प्योरिटी का क्राउन भी उनके पीछे दिखाते हैं, गोल चक्र। देवी देवताओं के पीछे भी दिखाते तो देवियों के पीछे भी दिखाते हैं। दूसरा है, हमेशा आपने देखा होगा देवियों को हम चुनरी दिखाते हैं और वो भी सिर पर ढकी हुई, क्योंकि देवियों को इस समय कहा जाए कि हमें, जैसे दुनिया में आजकल का जो दौर चल रहा है, अगर कोई आपको कह दे कि आपके बड़े बुजुर्ग आपके सामने बैठे हैं, पढ़े लिखे किसी को कह दे कि आप दुपट्टा लेकर बैठो, तो क्या कहेंगे? ये पुराने ख्यालात के हैं। आजकल की दुनिया तो चेंज हो गई है। आजकल कौन ऐसा
दुपट्टा लेता है। हमें इसकी आदत नहीं है, हम घर से सीख कर नहीं आए हैं। वो था रिस्पेक्ट, रिगार्ड, मान, अपनी आबरू रखना। आज देखा जाए, जब असुरों ने देवियों के ऊपर बुरी नज़र डाली तो देवियों ने क्या किया? उनका संहार किया और वो देवियों के सामने नतमस्तक हो गए। तो आप सोचिए कि हम श्रृंगार तो कर रहे हैं, कंगन दिया, तो कंगन मीन्स भगवान कहते बच्चे मेरे हाथ में अपना हाथ दे दो। जैसे देखा जाए, आप एक सिंगल चूड़ी पहनते हैं तो आपको अच्छी नहीं लगती, आप जब उसी को एक गुट के साथ पहनते हैं तो वो अच्छी लगती है। तो वैसे ही भगवान कहते बच्चे ज्ञान की खनकार होनी चाहिए। जैसे चूड़ियाँ हम पहनते हैं तो खनकार बजाते हैं, पायल पहनते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जो देवियों को श्रृंगार में देते हैं। बिंदी लगाई तो वो है आत्मिक रूप का सूचक। बहुत सारे श्रृंगार जो भी हमने किए हैं, देवियों को उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देवियाँ हमेशा सादगी पसंद रहती हैं। कहते हैं ना, जितना सादा जीवन होगा उतने उच्च विचार होंगे, और जितना आज फैशनेबल जीवन बन गया है उतने हमारे विचार भी डाउन हो गए हैं। जहाँ पर आज हम देवियों को इतना मान सम्मान दे रहे हैं, आखिर उन्होंने अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो किया होगा। आज दुनिया, पूरी दुनिया उनका गायन कर रही है, और आप सोचिए कि दुनिया में इतने त्यौहार हमने मनाए, सब एक एक आते हैं, लेकिन देवियों के त्यौहार 2 बार आते हैं साल में। आप सोचिए कि देवियों का इतना गायन क्यों? क्योंकि देवियाँ प्योरिटी की मूर्त थी और देवियों को रचने वाला स्वयं भगवान था। लेकिन आज कुछ ऐसे इंसान हैं जिनके कारण आज कहीं ना कहीं आज हम देखें कि जहाँ पर प्योरिटी की रक्षा होनी चाहिए थी, वहाँ इम्प्योरिटी पैदा हो रही है। आज आप देखें, जहाँ पर मंदिरों में लोग प्योरिटी के साथ जाते थे, ना कोई उल्टा खान पान था, ना उल्टा पहनावा था, और वहाँ पर इतना पॉजिटिव माइंड होकर जाते थे, इतना प्योरिटी के साथ जाते थे कि नहीं, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन आज आप सोचिए कि क्या जैसे देवियों की जगह पर हम जाते हैं, जैसा उनको सम्मान मिलना चाहिए था, जैसा वहाँ पर हमें वातावरण बनाना चाहिए थे, क्या हम बना रहे हैं? आज हम जाते हैं देवियों से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पर तो हम खुद से ही मिल रहे हैं, अपनी ही सेल्फियाँ ले रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में ये नहीं है कि हम पहले देवियों के दर्शन कर लें, उसके बाद फ़ोटो खिंचा लें। पहले हम कहते हैं फ़ोटो खींच ले, दर्शन बाद में कर लेंगे। आप सोचिए क्या है ये? आप 2 मिनट के दर्शन के लिए वहाँ गए हैं, और आप सोचिए कि कई बार देखो ऐसे भी कई लोग हैं जो रात रात भर वेट करते हैं कि कब देवियों की झलक मिलेगी। बहुत सारे लोगों को साक्षात्कार भी होता है, कई लोगों ने देवियों के जीवन से अपने जीवन को परिवर्तन किया है। लेकिन आप सोचिए कि हमें अपने जीवन में थोड़ा सा ठहराव रखना है और सोचना है, क्या जो मैं कर रहा हूँ क्या वो राइट है? जो देवियाँ चाहती थी क्या वो मैं कर रहा हूँ? क्योंकि सच्चा बच्चा वही कहलाता है जो उनके नक्शे कदम पर चले। क्योंकि जिस प्रकार देवियों का पिता प्योरिटी का सागर है, वैसे देवियाँ भी प्योरिटी की मूर्ति हैं। आज मंदिरों में उनका गायन पूजन क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके अंदर प्योरिटी का कवच है। इसीलिए दुनिया उनका मान रखती है, दुनिया उनका सम्मान करती है। आज आप देखें, कई जगह पर जागरण हो रहे हैं, कई जगह पर जगराते कर रहे हैं, लोगों ने व्रत रखे हैं, नित्य नियम निभा रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर हमारे मन के अंदर ही सच्चाई सफाई होगी तो ऑटोमेटिकली देवियाँ हमारे से प्रसन्न होंगी। ओनली हमें तन की प्योरिटी नहीं चाहिए, हमें मन की प्योरिटी भी चाहिए। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि प्योरिटी, अगर सब प्योरिटी में आ जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? भगवान ने दुनिया रची है तो भगवान को भी पता है दुनिया कैसे चलानी है।
तो वहाँ पर वो आपको संकल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार देवियों ने अपने जीवन को श्रृंगारा है, तो देवियों को देख के अपने जीवन को भी श्रृंगारें, तब जाकर हम सच्ची यहाँ पर जो नवरात्रि अष्टमी मना रहे हैं वो मना सकेंगे। ओम शांति।